हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मी और आज आपको मैं शेयर करूंगी स्टोरी दो अनमोल रत्नों की। क्या है ये अनमोल रत्न, जानते हैं इस स्टोरी के माध्यम से। एक गांव में एक साधु रहा करते थे। नदी के किनारे उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बना के रखी थी। वहीं पास में एक बड़ा सा वृक्ष था। उस वृक्ष की छाया में बैठना उन्हें बहुत पसंद था और वहीं पे वो समाधि लगाया करते थे। और बीच बीच में वो चिल्लाते थे, जो चाहोगे वह पाओगे, जो चाहोगे वह पाओगे, जो चाहोगे वह पाओगे। रास्ते में आने जाने वाले लोग जो रहते थे वो उनकी बातें सुनकर हंसते थे, उन्हें पागल समझते थे और कुछ लोग उनकी बातें अनसुनी करके वहां से चल देते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन उस रास्ते से एक नौजवान युवक जा रहा था जो बेरोजगार था। उसने भी साधु की आवाज सुनी, जो चाहोगे वह पाओगे, जो चाहोगे वह पाओगे, जो चाहोगे वह पाओगे। उनकी बातें सुनकर उसे लगा कि ये बहुत बड़े पहुंचे हुए योगी लगते हैं। वो उनके पास जाकर बैठ गया, उन्हें प्रणाम किया और पूछा, क्या बाबा, मैं भी जो चाहता हूँ वो पा सकता हूँ? क्या आप मुझे जो मैं चाहता हूँ दिला सकते हैं? तो साधु ने कहा, हाँ बेटा, तुम जरूर पा सकते हो जो तुम चाहते हो, पर मुझे पहले ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो। तो उस युवक ने कहा, बाबा, मैं चाहता हूँ कि मेरी बहुत बड़ी हीरो की फैक्ट्री बने। क्या आप मुझे ये दिला सकते हैं? साधु ने कहा, हाँ बेटा, मैं जरूर तुम्हें ये दिला सकता हूँ। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त दो अनमोल रत्न देता हूँ, एक हीरा और एक मोती। तो वो युवक बहुत खुश हो गया कि अरे वाह, मुझे अभी तो दो अनमोल रत्न मिल जाएंगे। जो कि अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता था, हीरो की फैक्ट्री बनाना चाहता था। बहुत एक्साइटेड हो गया वो और ध्यान से साधु की बात सुनने लगा। साधु ने कहा, बेटा, अपनी हथेली आगे करो। तो लड़के ने अपनी हथेलियां आगे कर दी। तो साधु ने अपना एक हाथ उसके हथेली पर रखते हुए बोला, बेटा, ये अनमोल हीरा मैं तुम्हें दे रहा हूँ और इसे कहते हैं समय। इसे आपको हमेशा अपनी मुट्ठी में जकड़ के रखना है, क्योंकि ये एक बार अगर चला गया ना तो वापस लौट कर नहीं आता है। और इसका उपयोग करके तुम जितने चाहिए उतने हीरे बना सकते हो। और उस साधु ने उसके दूसरे हथेली पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें बहुत कीमती मोती दे रहा हूँ और इसे कहते हैं धैर्य। जब भी तुम कोई कार्य करो और बहुत समय लगाने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद भी तुम्हें मनचाहे परिणाम अगर नहीं मिले तो ये धैर्य नामक मोती को तुम परिधान कर लेना, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। युवक बहुत खुश हो गया कि बहुत बढ़िया सीख उन्होंने दी है, बहुत अनमोल रत्न सच में दिए हैं। वो उनका धन्यवाद देते हुए वहां से निकल गया। रास्ते में जाते जाते वो सोच रहा था कि उसे जो ये सफलता के गुरु मंत्र मिले हैं उन्हें वो जिंदगी में जरूर अपनाएगा, अपना समय कहीं पे भी व्यर्थ नहीं गवाएगा और हमेशा धैर्य से काम करेगा। तो दोस्तों, आप भी ये दोनों अनमोल रत्नों का अपनी जिंदगी में उपयोग कर सकते हैं। हमेशा अपने समय का अच्छे से उपयोग करना है, उसे उन्हीं कामों में लगाना है जिनसे आपका या किसी और का भला हो, और हमेशा अपने धैर्य बना के रखना है, अपने धैर्य को कभी खोने नहीं देना है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज के ये दोनों अनमोल रत्नों की कहानी अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। थैंक यू सो मच।